Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Ruth. This poem was written by William Wordsworth, a romantic poet. This poem is included in a subject 19th century poetry which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to tell you people that the detailed biography of William Wordsworth is already discussed in the previous lectures. You may visit that lectures in order to get complete understanding of biography of William Wordsworth. Today I would like to start my lecture with the introduction of the poem. जो पोएम है रुथ, ये बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और ये एक लैरिकल बैलेड है, ठीक है। अब लैरिकल बैलेड क्या है? लैरिकल बैलेड पोइट्री की एक टाइप है, ठीक है, जो कंबाइन करती है क्वालिटीज़ बोथ एक लैरिक की भी और एक बैलेड की भी, ठीक है। ये एक स्टोरी बताती है। लैरिकल बैलेड जो है जैसे एक बैलेड है, लेकिन क्या है कि इसको एक हाईली इमोशनल और म्यूजिकल वे, जैसे एक लिरिक्स होते हैं ना, उस वे में ये कन्वे करते हैं, ठीक है। तो ये एक लैरिकल बैलेड है जो एक वुमेन है, यंग वुमेन, उसका नाम है रुथ, ठीक है। उसकी ट्रेजिक स्टोरी के बारे में बताता है ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है। ये पोएम इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। अब जो यंग वुमेन थी रुथ, शी फेल इन लव विद अ मैन, ठीक है। वो एक आदमी जो है उससे मोहब्बत कर बैठती है जो इवेंचुअली उसको छोड़ देता है, ठीक है। और पोएम जो है वो एक्सप्लोर करती है लव, इनोसेंस और नेचर के थीम को और इंसान की ज़िंदगी की जो हार्श रियलिटीज़ हैं उस चीज़ को। अब हम चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। ये पोएम जो है ये स्टार्ट होती है एक डिस्क्रिप्शन के साथ, एक आइडलिक नेचुरल सेटिंग जहाँ पर रुथ एक सिंपल और एक इनोसेंट कंट्री गर्ल है, वो रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक आइडलिक नेचुरल सेटिंग है, उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पर रुथ जो है वो रहती है। रुथ क्या है? एक वुमेन है, एक यंग वुमेन है जो सिंपल और इनोसेंट है, ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी ट्रैंक्विल है और डीपली कनेक्टेड है नेचर के साथ, यानी वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है और ये रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक आइडियल जो है हार्मनी का ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रुथ जो है उसको पोर्ट्रे किया गया है कि वो एक प्योर और एक जेंटल सोल है, ठीक है, जो अपनी सराउंडिंग्स की जो ब्यूटी है ना उसके अंदर खुशी तलाश करती है। अब रुथ की पीसफुल लाइफ एक टर्न लेती है कि जब वो एक यंग स्ट्रेंजर, एक सोल्जर होता है, वो उसके वर्ल्ड में एंटर होता है, तो क्या करती है कि उससे उसका इनकाउंटर होता है, वो उससे मिलती है। ये आदमी जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग और परसुएसिव है और ये अपनी तरफ माइल करता है रुथ को अपने डिस्टेंट लैंड की स्टोरी बताकर और लव के प्रोमिसेस करके, ठीक है। स्वेड बाय हिज चेरिश्मा एंड अलूर, जो रुथ है शी फॉल इन लव विद हिम, और अपना होम जो है छोड़ देती है उसके साथ जाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। लेकिन सोल्जर जो है वो उतना ऑनरेबल नहीं होता है जैसे कि वो पहले दिखता है, ठीक है। जब वो रुथ को लीड करता है, ठीक है, घर से दूर के लिए, ठीक है, तो वो सून जो है ग्रो करता है टायर्ड ऑफ हर। वो आहिस्ता आहिस्ता उससे ना क्या होता है कि उससे थकना शुरू हो जाता है और उसको एक फॉरेन लैंड के अंदर वो छोड़ देता है, ठीक है, वो उसको अबंडन कर देता है। उसके बाद क्या है कि रुथ अब अलोन है, लेफ्ट है, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, और हर चीज़ जिस चीज़ को वो जानती थी उससे वो बहुत ज़्यादा वो दूर है, ठीक है। पोएम डेल्व करती है उसकी डीप डिस्पेयर और लॉनलीनेस, क्योंकि वो वेंडर करती है लॉस्ट और बिरेफ्ट है होप से, ठीक है। अब उसको कोई उम्मीद नहीं है, वो पागलों की तरह इधर उधर फिरती है, ठीक है, वो अपने आप में से जो है खो चुकी है। अब रुथ का जो कनेक्शन है नेचर के साथ वो एक सोर्स है सोलेस की, लेकिन अब क्या है कि वो एक रिफ्लेक्शन बन चुका है उसकी जो नेचर के साथ कनेक्शन है, इनर टर्मोइल जो उसका है उसकी। अब जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके अराउंड वो क्या चीज़ है, वो मिरर करता है उसकी जो डेजोलेशन है, उसका जो सोरो है। जो वंस कंफर्टिंग और नरिशिंग एनवायरनमेंट थी, अब वो बहुत ज़्यादा उसको इनडिफरेंट और कोल्ड लगता है, ठीक है। तो रुथ क्या करती है कि वो कंटिन्यू करती है अपनी एमलेस वेंडरिंग को और उसकी मेंटल स्टेट मज़ीद डिटीरियोरेट होती है, वो ये समझ लें कि तबाह हो जाती है मेंटली। शी इज़ हॉन्टेड बाई मेमोरीज ऑफ सोल्जर एंड द लाइफ शी लॉस, तो वो उसको हर वक्त उस सोल्जर की यादें आती हैं और जो ज़िंदगी उसने खोई है उसकी। पोएम सजेस्ट करती है कि रुथ का स्पिरिट टूट चुका होता है, ठीक है, और अब एक शेडो बन चुकी है वो अपने फॉर्मर का, ठीक है, जिसमें कंज्यूम्ड है मैडनेस और ग्रीफ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एंड में क्या होता है कि रुथ जो है वो एक चैरिटेबल फार्मर जो ऐसे
ऑफ़र करता है कि शेल्टर और केयर के लिए, लेकिन उसकी काइंडनेस के बावजूद भी रुथ जो है वो कभी एबल नहीं हुई कि फुली वो अपने आप को जो साइकोलॉजिकल और जो इमोशनल उसको ज़ख्म मिले हैं, ठीक है, अबंडनमेंट से और जो धोखे से उसको ज़ख्म मिले हैं, उसको वो फुली रिकवर कर सके। पोएम कंक्लूड होती है कि जो रुथ है वो अपनी जो दिन है वो एक सौरो और एक में गुजारती है, और वो एक ट्रेजिक फिगर है जो एम्बॉडी करती है मिसप्लेस्ड जो ट्रस्ट है और जो लव है उसके डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेस। यानी बताती है कि अगर आप ये जो मिसप्लेस्ड लव में जो है वो मिसप्लेस्ड ट्रस्ट और लव में आप जो है फंस जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी किस तरह से तबाह होती है। तो ओवरऑल एक औरत के बारे में है जो कि एक बड़ी अच्छी जगह पर रह रही होती है और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, लेकिन एक सोल्जर उसकी ज़िंदगी में आता है जो कि उसको प्यार के वादे करके अपने साथ शादी भी उसकी हो जाती है, लेकिन बाद में उसे थका फील करता है और वो उसको छोड़ जाता है। जब उसको छोड़ जाता है तो वो मैडनेस की तरह वो वेंडर करती है हर जगह पर। लास्ट पर उसको एक फार्मर जो है वो शेल्टर दे भी देता है, लेकिन होता ये है कि वो कभी भी जो धोखे ने और जो अबंडनमेंट ने उसकी छोड़ने पर जो जो उसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल जख्म मिले हैं ना, वाउंड्स मिले हैं, वो कभी भी उससे रिकवर नहीं हो सकी। तो बेसिकली अब वो क्या है, एक ट्रेजिक फिगर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और बताती है कि जब आप इस पॉइंट में बताया कि जब आप डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज उस चीज़ के निकलते हैं कि जब आप मिसप्लेस ट्रस्ट करते हो और लव करते हो, ठीक है। उसके बाद थीम्स और एनालिसिस की तरफ चलते हैं। पहला थीम नेचर और सबलाइम का है। जो पॉइम है वो हाईलाइट करती है रोमांटिक थीम नेचर का कि वो पावरफुल और समटाइम ओवरवेलमिंग फोर्स है। इनिशियली नेचर को पोर्ट्रे किया गया है कि ब्यूटी और पीस की एक सोर्स है, लेकिन जो रुथ के सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज होते हैं और नेचर अब इनर डिस्पेयर की एक रिफ्लेक्शन बन चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा थीम है इस पोएम का वो लव और बिट्रायल है। लव बेसिकली क्या है, प्यार, और बिट्रायल धोखे को कहते हैं। रुथ की जो स्टोरी है वो पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन है वल्नरेबिलिटी की, ठीक है, जो लव के साथ आती है। सोल्जर का जो बिट्रायल है वो कैटलिस्ट है रुथ के डाउनफॉल के लिए, इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे ट्रस्ट और लव जो है वो डीप इमोशनल सफरिंग को कॉज कर सकते हैं जब वो मिसप्लेस्ड हो, ठीक है। इनोसेंस और एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि जब वो आया है यहाँ पर तो रुथ ने बगैर कुछ सोचे समझे उसकी जिस बातों से इंस्पायर होकर उसकी बातों से वो कहते हैं कि उसकी बातें उसको अट्रैक्टिव लगी और शी फेल इन लव विद हिम, तो ये चीज़ जो है ये गलत थी। नेक्स्ट इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस है। रुथ का जो करेक्टर है वो एम्बॉडी करता है थीम्स किस चीज़ के, इनोसेंस के, जो करप्ट है एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसकी जो जर्नी है एक इनोसेंट गर्ल से एक ऐसी औरत की तरफ जो ज़िंदगी की हार्श रियलिटी से टूट चुकी है, वो एक सेंट्रल थीम है इस पोएम का। लास्ट जो थीम है वो है मेंटल और इमोशनल डिक्लाइन। तो वर्ड्सवर्थ की जो डिपिक्शन है रुथ की साइकोलॉजिकल डिक्लाइन की, वो एक स्टडी है इन द इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक, ठीक है। जो पोइम है वो कैप्चर करती है कि इमोशनल पेन का इंसान की साइकोलॉजी, इंसान की साइकी, इंसान की इमोशनल स्टेट, इंसान की साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर कितना गहरा जो है वो असर होता है। तो ये जो है ओवरऑल इसके थीम्स थे। नेक्स्ट जो है वो रुथ एक ट्रेजिक और एवोकेटिव पॉइम है जो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स इमोशंस को और थीम्स को एक यंग वुमेन के डाउनफॉल की स्टोरी बताकर। वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर का यूज़ किया है रुथ की इमोशनल जर्नी के पोर्ट्रेल के साथ, वो इस पोइम को एक पॉइग्नेंट एग्जाम्पल बनाती है रोमांटिक लिटरेचर की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके पोइम थी, जिसके अंदर हमने जो है वो पोइम का इन डिटेल इंट्रोडक्शन, उसकी समरी को डिस्कस किया, ठीक है। समरी मैंने पॉइंट्स फॉर्म में इसीलिए लिखी है ताकि इसको कैप्चर करना, इसको रिमाइंड करना इजी है, ठीक है। ओवरऑल इस समरी को एक बार दोहरा देती हूँ कि ये बेसिकली एक विमेन के बारे में है, रुथ के बारे में, जो कि कंट्री साइड में रह रही होती है। वो उसका नेचर के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीरीन है, सिंपल है, लेकिन तब उसकी ज़िंदगी में एक इंसान आता है, एक सोल्जर आता है, एक मैन आता है जो उसको झूठे प्रॉमिसेस करता है, ठीक है। एंड शी फेल इन लव विद हिम, और बाद में क्या होता है कि वो उसको छोड़ जाता है और उसके छोड़ने के बाद शी वॉज मेंटली डिटीरियोरेटेड, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाती है, ठीक है। वो मैडनेस में चली जाती है। लास्ट पर क्या होता है, इस पॉइंट के एंड पर उसे फार्मर शेल्टर भी दे देता है, लेकिन जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो बंदी जो है वो ज़ख्म उसको लगे हैं ना, उसके बिट्रायल से, उसके धोखे से और उसके अबंडनमेंट से जो उसने छोड़ा है उससे, वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लोर किया गया कि अगर आप मिसप्लेस ट्रस्ट और लव करते हैं तो उसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, माई videos, so please do like, share and subscribe my channel and share it with your fellows and friends. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.